I hope you all are fine. So, students, how are you? So, this is your first video of the subject Science, Modern Basic Science. And now, welcome to your class, new class 1. Due to pandemic situation, so we still on the online classes. You have to pray, आप दुआ करें कि जल्दी से हमारी सिचुएशन सही हो जाए और हम डेली बेसिस पे आना शुरू कर दें इसको इंशाल्लाह. So I'm your teacher, Miss Falaknas from Metropolitan Foundation School. This is your science book. First, we start our subject with new lesson, living things and non-living things. First of all, before starting your work, you have to wash your hands and sanitize your hand. Then take out your science book. Open page number 1. Page number 1. Chapter 1. Living and non-living things. First, tell me what is the meaning of living. Living things means जो कि जिंदा होते हैं लोग, जो चीज़ें सांस ले रही होती हैं, like humans, like animals, ये सब सांस लेने वाले हैं जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. तो ये होते हैं लिविंग थिंग्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, उन जो जिंदा होते हैं वो होते हैं लिविंग थिंग्स. और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो सांस नहीं ले सकते, जो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, लाइक चेयर. जब तक हम उस चेयर को मूव नहीं करेंगे तो वो मूव नहीं होगी. सो these things are non living things जो बेजान होती हैं. Let's start. First we read the lesson, then I explain it. Things around us. Observe the following picture. When we look around us, we find that there are so many things in our surroundings. अभी कह रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इन पिक्चर्स को जो कि आपकी बुक में मौजूद है. When we look around us, जब हम अपने अराउंड देखेंगे, we find that there are so many things in our surroundings. हम देखेंगे, अगर हम अपने आसपास इर्द गिर्द देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारी चीजें. लाइक अगर आप कोई बेडरूम में बैठे हैं तो आपके पास आपके सराउंडिंग्स में एक कबर्ड है, अलमारी, ड्रेसिंग वगैरह, ये सब चीजें आपकी मौजूद हैं. सो आप ये देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑल द थिंग्स दैट वी सी आर नॉट सेम. और हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो सेम नहीं है. जो हम देख रहे हैं वो सारी चीजें क्या एक जैसी हैं? नो, हर चीज एक दूसरी चीज से डिफरेंट है. Some of these things are man-made, while some of these things are natural. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि लोग बनाते हैं, जो इंसान बनाते हैं, लाइक चेयर, टेबल, ये सब क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि इंसानों ने बनाई है, राइट? While some of these things are natural, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नेचुरल है, जो कुदरती, जो अल्लाह ताला ने खुद बनाई है, लाइक माउंटेन्स, लाइक रॉक्स, सैंड. तो ये सब चीजें अल्लाह ताला की तरफ से ही नेचुरल है. Man-made things are always non-living things, but natural things are both living and non-living things. जो इंसान बनाते हैं वो चीज़ें, जो भी इंसान चीज़ें बनाते हैं वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग ही होती है. बट जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो लिविंग थिंग्स भी होती हैं और वो नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं. लाइक रॉक है, माउंटेन्स है, हिल्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, बट ये अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं, नेचुरली है ये. बट जो अल्लाह ताला ने ह्यूमंस है, जो नेचुरली ह्यूमंस है, प्लांट, जो कि एनिमल्स हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं. तो जो मैन मेड थिंग्स होती हैं वो मोस्ट, बल्कि ऑलवेज, हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. बट जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो
दोनों होती हैं, लिविंग भी होती हैं, नॉन लिविंग भी होती हैं। अब यू कैन सी द पिक्चर्स लाइक zebra is living thing or non-living thing? Of course living thing, because he breathe, he eat, he drink and he can move one place to another place. ये सांस ले सकता है, ये खा सकता है और ये अपनी जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकता है, तो ये लिविंग थिंग है। फ्लावर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है? नो, दिस इज नॉन लिविंग थिंग। सो ये सब चीजें, चेयर इज नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग, और ये मैन मेड है। तो ये जो है मैन मेड चेयर, ये एक जगह से दूसरी जगह खुद से मूव कर सकती है? नो, इसको हमें करना पड़ेगा तो ये करेगी। इसी तरह ये मैन मेड चीजें हैं, ये जो है कुछ चीजें हैं जो कि मैन मेड और नेचुरली, जो कि लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुका होगा कि जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है। लिविंग थिंग्स वो होते हैं who can eat, who can drink, who can breathe, who can move one place to another place। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो खा सकते हैं, पी सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं चीज़ें, वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब तक मूव नहीं कर पाएंगी जब तक हम उनको ना करें। वो सांस नहीं ले सकती, वो खा नहीं सकती, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। Now come to page number 2. Car, buses, bridges, table, roads, pencils, etc. अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। लाइक कार जो है मैन मेड है, बट ये लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि जो मैन मेड होती है वो हर चीज़ नॉन लिविंग थिंग होती है। बसेस, ब्रिजेस, टेबल, रोड्स, पेंसिल, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि मैन मेड है, जो कि इंसानों ने बनाई है, आर मेड बाय मैन। सो दे आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसानों ने बनाई है और जो कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। Rocks, clouds, the sun, the moon and stars are not made by man. ये जो रॉक्स हैं, जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, सन है, मून है, ये किसने बनाए? स्टार्स हैं, ये इंसानों ने बनाए? नो वे, ये तो इंसान बना ही नहीं सकते। ये सिर्फ एक ही ज़ात बना सकती है जो कि अल्लाह ताला की ज़ात है। इन सब चीज़ों को किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। और ये इंसान तो बना ही नहीं सकते। क्या सन इंसान बना सकता है? नो वे, ये चीज़ें सिर्फ अल्लाह ताला बना सकते हैं। सो दे आर नेचुरल थिंग्स, जो कि अल्लाह ताला ने बनाई हुई चीज़ें वो क्या है? नेचुरल थिंग्स हैं, कुदरती चीज़ें। दीज थिंग्स आर ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स। बट जो ये जो चीज़ें हैं लाइक ग्रास, लाइक मून, सन, रॉक, ये क्या है तो नेचुरल थिंग्स बट नॉन लिविंग थिंग्स हैं। बट ये लिविंग थिंग नहीं है, जानदार नहीं है। Now come to next one. Animals such as fox, cow and sparrow and plants like rose, touch me not, etc. are natural things. अब जो एनिमल्स हैं लाइक फॉक्स है, काव है, स्पैरो, और जो प्लांट्स होते हैं लाइक रोज, लिली, सनफ्लावर, ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स हैं। ये भी अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। और ये क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। अब ये प्लांट्स कैसे लिविंग थिंग्स हो गए? क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन भी इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सहेल करते हैं, और प्लांट्स ग्रो भी होते हैं और उनको वाटर भी चाहिए होता है, उन्हें सनलाइट भी चाहिए होती है। तो ये हैं लिविंग थिंग्स। यू कैन सी कि जो एनिमल्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं और नेचुरल थिंग्स हैं। अब क्या क्या लिविंग थिंग्स हैं? जो कि सांस ले सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग वो है जो मूव नहीं कर सकते, जो सांस नहीं ले सकते, जो बेजान है। लाइक अब नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? नेचुरल थिंग्स वो होती हैं जो कुदरती चीज़ें होती हैं, लाइक माउंटेन्स, क्लाउड, सन, मून, रॉक्स, ये सब कुदरती चीज़ें हैं। बट जो मैन मेड चीज़ें हैं जो कि कार, बसेस, रोड्स,
हाउसेज, ये सब जो होते हैं मैन मेड होती हैं, बट मैन मेड जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग होती हैं, बट जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी काउंट होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लिविंग थिंग्स भी होती हैं नेचुरल में. नाउ कम टू पेज नंबर 3. Living and non-living things. Many things around us grow. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द पैदा भी हो रही हैं, बढ़ रही हैं. They need air, water and food. और उनको क्या ज़रूरत है? हवा की भी ज़रूरत है और खाने की भी ज़रूरत है. They can also reproduce. और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मतलब वो और चीज़ें पैदा भी करते हैं, बनाते भी हैं. These things are called living things. उन चीज़ों को क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स. All living things have life. और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर जान होती है, उनके अंदर जिंदगी होती है, लाइफ होती है. Plants, animals and human beings are living things. जो पत्ते हैं, जो जानवर हैं और जो लोग हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं. Many things around us cannot grow. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि बढ़ती नहीं हैं. They do not need air. उन्हें हवा की ज़रूरत नहीं होती. Water and food. उन्हें पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ही खाने की ज़रूरत होती है. They cannot reproduce. और वो reproduce भी नहीं करते. These things are called non-living things. उन चीज़ों को क्या कहा जाता है? Non-living things. ये सब चीज़ें क्योंकि बेजान होती हैं. Non-living things do not have life. जितनी भी non-living things हैं हमारे इर्द गिर्द वो उनके अंदर लाइफ नहीं होती. लाइफ तो वो होती है जो कि खुद से अपना काम कर सके, हिल सके, पानी पी सके, खाना खा सके. अब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो तो नहीं खुद से हिल सकती, ना पानी पी सकती है, ना खाना खा सकती है. लाइक चेयर, लाइक रोड्स, the sun, the moon, mountains and all man-made objects like pen, book, pencil, etc. are non-living things. ये सब चीज़ें क्या हैं? non-living things. Look at the picture given below. अब आप ये पिक्चर देखें, यहाँ पे जो है काव है, डॉग है, बिल्डिंग्स है, रोड है, बस है, बॉय है. So name any 4 living things from the picture. अब यहाँ पे आपको कोई भी 4 living things के नेम लिखने हैं. लाइक काव लिविंग थिंग है, डॉग, पैरेट, बॉय, हो गए 4. ये 4 है हमारे लिविंग थिंग्स. अब लिखे नाउ नेम एनी 4 नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम द पिक्चर. भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 नॉन लिविंग थिंग्स के नेम लिखने हैं जो कि इस पिक्चर में मौजूद है. लाइक बिल्डिंग्स, लाइक रोड, like bus, ball, bus stand. Okay, तो ये this is your homework, ये आपको करना है अपनी बुक में. Now come to page number 4. Living things are different from non-living things. Different means मुख्तलिफ. जो हमारी जानदार चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ होती हैं बेजान चीज़ों से. There are many characteristics in living things that differentiate them from non-living things. हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स जानदार जिनकी बहुत डिफरेंट ऐसी खूबियाँ हैं जो कि अलग करती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. So we can identify a living things in many non-living things on the basis of following feature. जो कि पहचान कराती हैं कि वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में. लाइक लिविंग थिंग्स कैन मूव. लिविंग थिंग्स कैन मूव. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर. देखें यहाँ पे कैट है, कैट वॉक कर सकती है अपनी मर्जी से, रैबिट वॉक कर सकता है, जंप कर सकता है, पैरट उड़ सकता है अपनी मर्जी से, हॉर्स रन कर सकता है, और ह्यूमन चाइल्ड या ह्यूमन भी वॉक कर सकते हैं बट अपनी मर्जी से. सम लिविंग थिंग्स आर वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग और फ्लाइंग. अब ये कह रहे हैं कि कोई जंपिंग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई उड़ रहा है. You can see some pictures of animals and a child.
अब ये कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर जो कि एनिमल्स की है और एक बच्चे की है। दे आर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग कैन वॉक एंड रन। ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग कैन वॉक एंड रन। जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो चल सकते हैं और भाग भी सकते हैं। The movement of living things shows that they are alive. जो लिविंग थिंग्स की मूवमेंट है, जो हिल रहे हैं, वो जो चल रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि वो जिंदा हैं। जिनके अंदर लाइफ होती है वही लोग हिलते जुलते हैं, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती वो मूव नहीं कर पाते। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई। इंसेक्ट्स उड़ सकते हैं और बर्ड्स भी उड़ सकती हैं, उड़ते हैं। डॉग्स एंड कैट वॉक। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स उड़ते हैं, डॉग एंड जो कैट है वो वॉक करती है, फिश स्विम करती है। दीज एनिमल्स मूव बिकॉज दे हैव लाइफ। ये सब एनिमल्स डिफरेंट काम करते हैं। कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, कुछ एनिमल फ्लाई करते हैं, कुछ एनिमल रन करते हैं, और कुछ एनिमल जंप करते हैं, और कुछ एनिमल स्विम करते हैं, लाइक फिश। तो ये सब चीज़ें, ये मूवमेंट क्यों है? ये मूवमेंट इसीलिए है क्योंकि इनके अंदर लाइफ है, और हर वो चीज़ जिसके अंदर लाइफ है वो क्या है? लिविंग थिंग। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पे देखें, प्लांट की पिक्चर है। प्लांट्स कैन मूव। प्लांट्स मूव कर सकते हैं, बट कैसे? अपवर्ड, वो सिर्फ ऊपर। आइए पेज नंबर 5 पे, कम टू पेज नंबर 5। यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है प्लांट्स और ट्रीज की, जो मैंने आपको दिखाई है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स ही होते हैं। प्लांट्स कैन मूव बट इन अ डिफरेंट वे देन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स भी मूव करते हैं बट थोड़ा अलग तरीके से एनिमल्स और ह्यूमंस के, क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस तो हर तरीके से मूव कर सकते हैं, बट प्लांट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। When touched, plant like the touch me not mimosa show slow movement. When अगर हम टच कर लें, लाइक एक प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट, जिसको मिमोसा कहते हैं, उसका नाम मिमोसा भी है। तो अगर हम उसको टच कर लें तो वो बहुत स्लो फिर मूवमेंट करता है। द सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स द सन। सनफ्लावर, अब सनफ्लावर कैसे मूव करता है? सनफ्लावर अपना फेस सन की तरफ करता रहता है। जहाँ जहाँ सन जाता रहता है वहाँ वहाँ सनफ्लावर का फेस होता रहता है। However, does a table move by itself? क्या टेबल अपनी मर्जी से मूव कर सकती है? नो, वी हैव टू मूव इट। टेबल अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकती, उसे हमें मूव करना पड़ेगा। Therefore, we can say that only living things move on their own. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ लिविंग थिंग्स ही हैं जो कि खुद अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, लाइक यू कैन सी द पिक्चर। अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन और कॉक। अब एक छोटा सा जो चूजा है वो बढ़ता है, एक मुर्गी बन जाता है। एक छोटी सी गोट है वो बढ़ के शीप बन जाती है। लैम्ब है जो कि यंग लैम्ब हो जाती है, और एक चाइल्ड है, बेबी गर्ल, जो कि बड़े होके गर्ल बन जाती है या बॉय बन जाता है। तो इसी तरह जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो बढ़ सकते हैं। अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन और कॉक। A lamb grows into a young lamb. A baby grows into a girl or a boy. So students, ये लेसन हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी है। इंशाल्लाह हम इस लेसन को न्यू वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम यहीं तक अपना लेसन को रिमेन करते हैं, पॉज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप इस लेसन को यहाँ तक रीड करेगा बहुत केयरफुली, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉच करेगा, और टीचर जो एक्सप्लेन कर रही है उसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। अपनी बुक ओपन कीजिएगा टीचर की वीडियो के साथ साथ, और टीचर जो एक्सप्लेन कर रही है वो भी आप अपने बुक में देखिएगा टीचर किस तरह एक्सप्लेन कर रही है। और जो भी अगर आपको इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन और एनी प्रॉब्लम विद दिस लेसन, with this half lesson, so you can ask me
freely in this group, in our class group, according to this lesson. Inshallah, we'll meet you soon in our next video. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.